बार भगवान से सभी यतियों ने, मुनि योगियों ने, ऋषियों ने और विशेषकर नारद सनकादिक ने ये प्रार्थना की। एक बार ऋषियों के बीच में घिर गए भगवान, और भगवान को अत्यंत आह्लादित होते हुए देखकर उपदेशित भाव से भगवान बैठे थे। भगवान उपदेश देने के लिए बैठे थे, तो सभी ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की। विशेषकर नारद और सनकादिक ने विनय पूर्वक उनसे कहा कि आज तो महादेव भी यहां बैठे हैं और चतुरानन ब्रह्मा भी हैं, हम तो आपसे एक भेद चाहते थे, भेद का प्रकाशन। और सनकादिक, नारद ने, ऋषि मुनियों ने उनसे प्रार्थना की कि हम मूल सत्ता आपकी देखना चाहते हैं। हे नारायण, आपकी मूल सत्ता क्या है? आप तो त्रेता में राम बन जाते हैं, द्वापर में श्याम बन जाते हैं, कभी परशुराम बन जाते हो, कूर्म, मीन अवतार, विविध अवतार आपके। ऋषभ देव का एक अवतार आपका, व्यास एक अवतार आपका है, और तो और हमने बुद्ध को भी 24 अवतारों में एक अवतार माना है। एक कली अवतार आपका होगा। इतने जो अवतार हैं, जो आपकी विविध प्रकृति अवतरित होने की, हम आपको जानना चाहते, आप कौन हैं? हम आपके सत्य को, आपके अस्तित्व को, आपकी निजता को, आपकी व्यक्तिकता को, जो मूल नारायण तत्व है वो क्या है? इतनी करुणा, इतना औदार्य आप पे ये कहां से है? ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सरिस को उनाई। हे नारायण, जो इतनी करुणा आप में है, इतना औदार्य, भक्त वत्सलता, भक्त के पापनाश के लिए आप इतने तत्पर रहते हैं, अघनाशक हैं, दुख भंजक हैं। हे नारायण, हम आपके मूल तत्व से परिचित होना चाहते हैं, तो क्या हम आपके उस तत्व के दर्शन कर पाएंगे? और तब भगवान ने कहा, हाँ, आज महादेव यहां हैं और चतुरानन ब्रह्मा, यम वर्ण और कुबेर, इंद्र आदि और सनकादिक, नारद की ये अगर प्यास है, गहन जिज्ञासा है, तो लो आज मैं अपना मूल रूप दिखाता हूं। और फिर भगवान में अचानक ही प्रकाश विकिरित होने लगा। उनके अंग अंग से, रोम रोम से एक भव्य दिव्य विद्युत वर्ण प्रकाश, ऐसा लगा कि करोड़ों सूर्य उनमें से एक साथ उगाए हैं, पर वो शीतल हैं, वो अद्भुत सौम्य हैं, अमृत वर्षण है, जैसे मानो एक अभूतपूर्व, एक दिव्य चिन्मय प्रकाश भगवान के रोम रोम से निकला, और उस प्रकाश का एक पुंज खड़ा हो गया। उस प्रकाश ने चारों ओर से घेर लिया भगवान को। उनकी देह कांति, उनमें से दीप्ति, नवलता, उनमें से एक विद्युत प्रभाव, जिसमें रस, आनंद, मोद, माधुर्य, करुणा, कृपा, उनकी भक्त वत्सलता जैसे निकल पड़ी हो। एक अद्भुत प्रकाश। ऋषियों ने देखा धीरे धीरे वो प्रकाश एक काया बनता जा रहा है। उस प्रकाश में से एक छवि निकल रही है, उस प्रकाश में से एक देह निकल आई, और जब प्रकाश में से देह स्पष्ट हुई तो वो स्त्री थी, 16 वर्षीया, मौना, धीरा, गंभीरा, रासेश्वरी, रम्या, रामा च परमात्मना। एक धीर, गंभीर, शांत, सौम्य, रस, माधुर्य रूप, विद्युत वर्णा, यानी इतनी गोरी गोरी वो काया, जैसे बिजली चमक रही हो, इतनी उजली उजली वो काया। तो सब ऋषियों को लगा, हम तो इन्हें श्याम वर्ण समझते थे, नील वर्ण समझते थे, ये तो बड़े गोरे निकले अंदर से। नील सरोरु नील मणि, नील नीलधर श्याम, ये तो इतने गोरे, इतनी उज्जवल, ऐसी विद्युत काया। और जब वो अद्भुत एक आया, राधा, राशेश्वरी, रम्या, रामा चे परमात्मना, एक धीर, गंभीर, एक उज्जवल जब काया भगवान में से निकली और देखी एक 16 वर्षीय काया, तो पूछा ऋषियों ने कि हे देव, ये कौन है? तो भगवान के मुंह से निकला, ये राधा, 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 ये मेरा रस, मेरा ज्ञान,
मेरा ही ये स्वरूप जो मुझ में मेरी करुणा, मुदिता, ये ललिता, श्रीमन नगर नायका, ये मुझ में एक जो मेरी सत्ता इस तरह से रहती है रस रूप में, पर वो है कौन? मौना, धीरा, गंभीरा, क्षम्या।